मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। देखें मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पाठ 9 ग्रामश्री कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। पहला प्रश्न है, मुहावरे का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। देखना है, ईद का चांद होना पहला मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? अरे कल्पित ईद के चांद हो गए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। चकाचौंध होना, तेज चमक से आंखें बंद होना। जैसे किसी की लाइट पड़ जाए आंखों पे तो एकदम से आंखें बंद हो जाती, वैसे होता है चकाचौंध होना, तेज चमक से आंखें बंद होना। वाक्य प्रयोग, बिजली की चमक से आंखों में चकाचौंध हो जाती है। अकल का अंधा होना, बुद्धहीन। वाक्य प्रयोग, रामू अंकल का धंधा, रामू अंकल का अंधा है, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वाक्य प्रयोग, गृह कार्य न करने पर अध्यापक बच्चों पर आग बबूला हो गए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। हाजिर होना, अर्थ है उपस्थित होना। गणितज्ञ, गणित को जानने वाला। अक्ल माने बुद्धि। बुदबुदाना, धीरे से कुछ कहना। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजकुमारी क्या खाने से बीमार हो गई? तो उत्तर है चटनी खाने से बीमार हुई थी। दूसरा है, चंद्रमा को छिपाने के लिए जादूगर ने क्या उपाय सुझाए? महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे पर्दे लगाए। अगला प्रश्न, राजकुमारी के ठीक होने के लिए राजा ने मंत्री से क्या कहा? चंद्रमा लाने के लिए। जादूगर ने किस रंग का लवादा पहन रखा था? लवादा मतलब कपड़ा होता है। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाया था। राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? राजा को पता था कि रात को चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, चित्रों को देखकर मुहावरे बनाइए। देखो, ये मोटा आदमी लड्डू खा रहा है तो क्या लिखेंगे? मुंह में पानी आना। जैसे देखेंगे तो मुंह में पानी आना। आगे देखेंगे, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो क्या लिखो? पैरों में जंजीर होना। आगे देखेंगे, यह है दीपक, घी के दीपक जलाना। ये घी भरा हुआ है, दीपक जल रहा, घी के दीपक जलाना। प्रश्न 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा को मिलाएंगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। ये है मैसी मून्स, जेम्स थर्वर। लवादा, भारी और लंबा पहनावा। ये लिखा हुआ है इतने किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। प्रश्न नंबर 6 है, मगर जब राजा ने जादूगर को राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ मगर शब्द के दो अर्थ हैं। मगर माने जानवर, मगर का अर्थ है लेकिन। आप भी ऐसे ही कुछ और शब्द लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। जैसे जलना, आज वेदिका की किताब जल गई। आगे, रोहित की तरक्की से गांव वाले जलते हैं। जल, आज मैंने पक्षियों के लिए जल रखा। जल, चाय से मेरी जीभ जल गई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। राजकुमारी के ठीक होने के लिए चंद्रमा चाहिए था। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए गए शब्दों के अर्थ कहानी के आधार पर लिखने हैं। विदूषक, जादूगर और मरखरा। लवादा, बहुत बड़ा कपड़ा। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ के अनुसार पात्रों के बीच संवाद लिखना है। राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना होगा? विदूषक बोला, विदूषक मतलब जादूगर बोला, अच्छी बात है। आज रात जब चंद्रमा टहनियों से उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने पाठ 10 नन्ही राजकुमारी कंप्लीट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक में पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। धीरे से लिखेंगे, देख के लिखेंगे, गलतियां बहुत कम करना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।